मैं बस आधी रात को अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी मैंने देखा दो लोग काले और सफेद कपड़ों में मेरे सामने खड़े हैं, जैसे यमदूत बने हो। मैंने हंसकर कहा, अरे भाइयों, तुम्हारा भेष तो बड़ा असली लग रहा है। उनमें से एक ने घूर कर पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैंने कहा, ये कैसी बात है, मैं अंधा नहीं हूँ, साफ देख रहा हूँ। दूसरा हंसा और बोला, अरे श्याम, ये लड़का तो बड़ा दिलचस्प है, पर समय कम है, चलो वरना काम अधूरा रह जाएगा। मैं बड़बड़ाया, आजकल के लोग भी अजीब हैं, और फिर लेटकर सो गया। जैसे ही नींद आई, मैं सपने में एक धुंधली रोशनी वाले दफ्तर में पहुंच गया, जहाँ एक बड़ी मेज पर ढेर सारी फाइलें रखी थी। मैं एक फाइल खोलने ही वाला था कि आवाज आई, लड़के छूना मत। मैंने मुड़कर देखा, वहीं दोनों खड़े थे। मैं बोला, अरे तुम लोग यहाँ भी? वे हंसे और बोले, हम तो यही काम करते हैं। मैं हैरान था, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। क्या ये मेज के नीचे छिपे थे? तभी एक ने पूछा, तुम्हें यहाँ ठंड नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं तो गर्मी का मौसम है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मैं चिढ़कर बोला, बार बार मुझे लड़का मत कहो, शक्ल से तो तुम मुझे भैया कहो। काले वाले ने सख्त आवाज में कहा, हम हजारों साल पुराने हैं, तुम पहले इंसान हो जो हमें भाई कह रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा दादाजी। तब उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी जांच की है, तुम्हारा नाम अमन है, उम्र 24 साल, कोई बड़ा पाप नहीं किया, कभी भलाई भी की है, इसलिए तुम्हें एक काम का प्रस्ताव देने आए हैं। मैंने पूछा, कैसा काम? बोले, जैसा तुम लोग कहते हो वैसा अंशकालिक काम। मैंने पूछा, तनख्वाह कितनी? बोले, साल में एक बार मिलेगी। कितनी चाहिए? मैंने मजाक में कहा, 30 लाख। वे बोले, ठीक है, हम धर्मराज से अनुमति लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद लौटे और बोले, अनुमति मिल गई, कल से काम शुरू। मैं खुश होकर पूछने लगा, मेरा काम क्या होगा? क्या मुझे भी कोई वीर नायक जैसा रूप मिलेगा? तभी तेज सफेद रोशनी चमकी और मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर लेटा हंस रहा था कि क्या अजीब सपना था। साल का 30 लाख। तभी माँ ने दरवाजा खटखटाया और बोली, तू अभी तक सो रहा है? बाहर इतनी देर से ढोल बज रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों? माँ बोली, पड़ोस की कमला चाची नहीं रही। मैं चौंक गया, कल ही तो उनसे मिला था। माँ बोली, रात को दिमाग की नस फट गई, नींद में ही चली गई। मैं जल्दी से उनके घर गया। अंतिम संस्कार का समय करीब था, लोग एक एक कर ताबूत के पास जाकर विदा ले रहे थे। माँ ने कहा, तू भी देख ले, बचपन में तुझे बहुत प्यार करती थी। मैं अनमने मन से गया और देखा कमला चाची सफेद कपड़ों में लेटी थी, चेहरा पीला जैसे सो रही हो, पर बाल पूरे खुले बिखरे हुए थे। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुका और घर लौट आया। लेटते ही उनकी वही बिखरे बालों वाली छवि आंखों के सामने घूमने लगी। अचानक मुझे याद आया, कल रात घर के बाहर जंजीर से बंधी जो औरत दिखी थी, वह बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी। मैंने दोबारा याद किया तो एहसास हुआ, वह सिर्फ मिलती जुलती नहीं थी, बल्कि हूबहू वही चेहरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खाली कमरे में उसकी आवाज